साथियों नमस्कार। आज मैं टॉपिक लेकर आया हूँ पंचायती राज स्थानीय स्वशासन के संबंध में रहेगा। जो आने वाले एग्जामों में जो इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं वो आज की क्लास में आपको बहुत ही शानदार ढंग से करवाए जाएंगे, तो आपको क्लास में बने रहना है। लीजिए स्टार्ट करते हैं। स्थानीय स्वशासन का अर्थ क्या होता है? स्थानीय स्वशासन का अर्थ होता है कि निचले स्तर पर लोगों की सहभागिता द्वारा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को सुनिश्चित करना। तो निचले स्तर है जैसे ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, ये सारे जो निचले स्तर के जो स्वशासन है उनका विकेंद्रीकरण करना स्थानीय स्वशासन कहलाता है। दूसरा प्रश्न बनता है, भारत में स्थानीय स्वशासन को किस वायसराय ने प्रारंभ किया था? भारत में जो स्थानीय स्वशासन प्रारंभ हुआ उस समय वायसराय कौन था? उसका नाम था लॉर्ड रिफन, जो कि 1982 में स्थानीय स्वशासन की भारत में स्थापना की गई थी या शुरुआत की गई थी। आगे प्रश्न बनता है तीसरा, संविधान के किस भाग में अंतर्गत पंचायतों के बारे में उपबंध किया गया है? संविधान का कौन सा भाग है इसमें पंचायत के संबंधित स्थानीय जो स्वशासन उसके संबंध में बताया गया है? तो वो भाग 9 में। आगे प्रश्न है, स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत कौन कौन से निकाय सम्मिलित है? स्थानीय स्वशासन आता है उसके अंतर्गत कौन कौन से निकाय आते हैं? तो एक तो आता है पंचायतें और दूसरा आता है नगर पालिका। ये दोनों स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत आते हैं। आगे प्रश्न है, किस संविधान संशोधन के तहत में पंचायतों और नगर पालिकाओं को सम्मिलित किया गया था? कौन सा जो संशोधन है जिसके तहत में भारतीय संविधान में पंचायत और नगर पालिका को कौन से संविधान के संशोधन के तहत जोड़ा गया? तो जो पंचायत है वो 73वां संविधान संशोधन है जो कि 1992 में, और 74वां संविधान संशोधन है वो नगर पालिका के संबंधित है 1992 में। ये दोनों संविधान संशोधन 1992 में हुए थे। 73 में पंचायत है और 74 में नगर पालिका है। आगे प्रश्न है, 73वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ? 73वां संविधान संशोधन तो हुआ लेकिन लागू कब हुआ? तो लागू हुआ था 24 अप्रैल 1993 को। 24 अप्रैल 1993 को जो पंचायत है, पंचायत के संबंध में 73वां संविधान संशोधन था वो लागू किया गया था। आगे प्रश्न है, पंचायती राष्ट्रीय पंचायत दिवस कब मनाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। राष्ट्रीय जो पंचायत दिवस है 24 अप्रैल को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 24 अप्रैल 1993 को ही 73वां संविधान संशोधन हुआ था और संविधान में बेकायदा रूप से जो पंचायत के संबंध इकाइयाँ होती है, पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, इसको जोड़ा गया था। आगे प्रश्न है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था की लागू की थी। जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे उन्होंने भारत में पंचायती राज व्यवस्था कहाँ से प्रारंभ की थी? तो भारत में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था प्रारंभ होती है वो राजस्थान में नागौर जिले में ये प्रारंभ होती है 2 अक्टूबर 1959 से। 2 अक्टूबर 1959 से पंचायती राज व्यवस्था राजस्थान में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा शुरू की जाती है। तब से लेकर आज तक पंचायती राज चल रहा है, जिसमें पंचायती राज में जैसे पंचायत का मुखिया सरपंच है, पंचायत समिति का जैसे प्रधान है, जिला परिषद का प्रमुख है। इस संबंध ये जो धारणा है, ये जो स्तर है, इसका विकास, इसका प्रारंभ 2 अक्टूबर 1959 से शुरू हुआ है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत में कोई राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करता है? संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जिसमें ग्राम पंचायत के संबंध का उल्लेख किया गया है? तो वो अनुच्छेद 40 है, जो संविधान के नीति निर्देशक तत्व है उसमें आता है, जो भाग 4 के अंतर्गत। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि ग्राम पंचायत का संबंध कौन से अनुच्छेद से है? अनुच्छेद 40 से संबंधित है, 40 से संबंधित है।
आगे प्रश्न है, पंचायत के संबंध में प्रावधान किन अनुच्छेद के अंतर्गत उल्बंधित है? मतलब अनुच्छेद कौन से है जिसमें पंचायत के संबंध में प्रावधान है? तो अनुच्छेद 243 और अनुच्छेद 243 9 तक उसमें बिल्कुल वर्णित है। आगे प्रश्न है, किस अधिनियम के द्वारा राजस्थान स्थानीय स्वशासन के बारे में स्पष्ट प्रावधान किया गया है? मतलब किस अधिनियम के द्वारा स्थानीय स्वशासन के बारे में स्पष्ट प्रावधान किया गया है? कौन सा अधिनियम है? तो 1919 का मॉन्टेग्यू सेम्सफोर्ड अधिनियम के द्वारा इसमें उल्लेख किया गया, प्रावधान किया गया है। किस अधिनियम के द्वारा स्थानीय स्वशासन की पूर्णता राज्य का विषय बना दिया गया था? कौन सा अधिनियम है जिसमें स्थानीय स्वशासन की पूर्णता से राज्यों का विषय बना दिया, राज्य को विषय बना दिया, पंचायती राज को राज्य का विषय बना दिया? कौन से अधिनियम के द्वारा? तो 1935 का जो अधिनियम है, भारत सरकार अधिनियम है, उसके तहत में उसे राज्य को विषय बना दिया गया था। पंचायत किस सूची का विषय आता है? पंचायत आता है वो राज्य सूची का विषय है। जैसे विषय 3 होते हैं, राज्य सूची, केंद्र सूची और समवर्ती, जिसमें तीनों का जो कार्य क्षेत्र है वो अलग अलग भागों में उसको बांटा गया। राज्य के क्या काम होंगे, केंद्र के काम क्या होंगे, केंद्र और राज्य के प्लस में कौन से काम करेंगे, उन सारे विषय को अलग अलग भागों में डिवाइडेड किए गए। आगे प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था की मजबूती हेतु सर्वप्रथम किस समिति का गठन हुआ था? सर्वप्रथम कौन सी समिति का गठन हुआ था पंचायती राज व्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के लिए? तो जो समिति थी वो बलवंत राय मेहता समिति थी। 1956 में उसकी स्थापना होती है। बलवंत राय मेहता ने जो पंचायती राज व्यवस्था थी उसके संबंध में सुझाव दिए थे कि कितने स्तर पर होनी चाहिए। तो बलवंत राय मेहता ने जो पंचायती राज व्यवस्था के सुझाव दिया था उसमें त्रिस्तरीय बताया था कि त्रिस्तरीय व्यवस्था रहेगी पंचायती राज। तो त्रिस्तरीय व्यवस्था में जो गाँव, उसके बाद आगे का प्रश्न बनता है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? सामुदायिक विकास का जो कार्यक्रम था वो 2 अक्टूबर 1952 के अंतर्गत किया गया था। आगे प्रश्न बनता है, बलवंत राय मेहता समिति ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की? बलवंत राय मेहता ने अपनी रिपोर्ट जो प्रस्तुत की थी वो 1957 को प्रस्तुत की थी। आगे का प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार कौन था? मतलब पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार था वो बलवंत राय मेहता था। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, उसको नोट डाउन करिए। आगे लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना किसने प्रस्तुत की थी? तो वो लोकतंत्र विकेंद्रीकरण की योजना प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति था वो बलवंत राय मेहता समिति थी और उसका अध्यक्ष बलवंत राय मेहता ही था। आगे का प्रश्न है, वर्तमान में पंचायतों की त्रिस्तरीय व्यवस्था का कौन कौन से सम्मिलित है? जो त्रिस्तरीय व्यवस्था थी बलवंत राय मेहता समिति ने बताई थी। इसमें कौन कौन से त्रिस्तरीय थे? पहला था ग्राम पंचायत जो ग्राम स्तर पर, क्षेत्र पंचायत जो खंड स्तर पर जैसे तहसील स्तर पर, और जिला पंचायत जो कि जिला स्तर पर जिसको अपन जिला परिषद भी कहते हैं, और क्षेत्र पंचायत जिसको अपन पंचायत समिति भी कहते हैं। इन त्रिस्तरीय के बारे में बलवंत राय मेहता समिति ने सुझाव दिया था। आगे का प्रश्न है, बलवंत राय मेहता समिति ने किन त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सिफारिश की थी? कौन कौन सी त्रिस्तरीय व्यवस्था थी जिसकी सिफारिश की थी? तो वो थी ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। आगे का प्रश्न बनता है, सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था को संपूर्ण राज्य में लागू किया गया था। पंचायती राज व्यवस्था की सर्वप्रथम शुरुआत राजस्थान में कहाँ से की? तो राजस्थान में की थी वो नागौर जिले के बगदरी गांव से की थी। कहाँ से की थी? नागौर जिले के अंदर बगदरी गांव से की थी। 2 अक्टूबर 1959 से उसकी शुरुआत की गई थी। आगे का प्रश्न है, किस समिति ने पंचायतों की द्विस्तरीय व्यवस्था की सिफारिश की थी? कौन सी समिति थी जिसने पंचायती राज के संबंध में 2 स्तर की सिफारिश की थी? तो वो समिति थी अशोक मेहता समिति थी जो 1977 में उसने सिफारिश की थी। आगे का प्रश्न है, विकास का मुख्य केंद्र बिंदु ग्राम न होकर जिला परिषद को मानकर उसे शक्तिशाली बनाने की सिफारिश किस समिति ने की थी? मतलब कौन सी समिति ने कहा कि ग्राम न होकर जिला परिषद को मानकर उसे शक्तिशाली बनाना चाहिए? उसकी सिफारिश कौन सी समिति ने की थी? तो समिति का नाम था अशोक मेहता समिति थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, उसको स्टार लगा दीजिए। उसके बाद में अगला प्रश्न बनता है, अशोक मेहता समिति ने पंचायत व्यवस्था में किन 2 स्तरों की सिफारिश की थी? तो अशोक मेहता थी, उसने 1977 में इसकी समिति की स्थापना होती है। उसने 2 सिफारिश की थी। एक सिफारिश थी कि जिला स्तर पर जिला परिषद होना चाहिए
और मंडल स्तर जो पंचायती समिति स्तर होगी उसमें मंडल पंचायत होगी। उसने 2 स्तरीय व्यवस्था का प्रावधान रखा था। आगे का प्रश्न बनता है कि क्षेत्र पंचायतों के लिए क्षेत्रों का निर्धारण किसके द्वारा किया गया है? तो उसका था राज्य सरकार के द्वारा। जो पंचायत के क्षेत्र हो गए उसका निर्धारण कौन करेगा? तो राज्य सरकार करेगी। उसमें क्योंकि जो पंचायती राज जो विषय है ये राज्य के अंतर्गत आता है। खंड स्तर पर पंचायत समिति के गठन हेतु कितनी संख्या होना आवश्यक है? अगर पंचायत समिति की स्थापना करनी है तो वहाँ पर कितनी पॉपुलेशन होनी चाहिए? तो वहाँ पर 20 लाख से अधिक होनी चाहिए। उस क्षेत्र को अपन पंचायत समिति घोषित कर सकते हैं। 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा पंचायत को किस अनुसूची में रखा गया? 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जो पंचायती राज विषय था उसे 11वीं अनुसूची के अंतर्गत रखा गया। पंचायतों का कार्यकाल कितना निर्धारित किया गया है? पंचायतों का कार्यकाल है वो 5 वर्ष की निर्धारित किया गया है। आगे का प्रश्न है पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण कितना प्रदान किया गया है? तो पंचायत में महिला को जो आरक्षण दिया गया है वो 1/3 आरक्षण दिया गया है। अरुणाचल प्रदेश में अनुसूचित जातियों का पंचायत में आरक्षण किस संविधान संशोधन के द्वारा समाप्त किया गया? ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि अरुणाचल प्रदेश में जो अनुसूचित जाति है उन जातियों में पंचायत के संबंध में जो आरक्षण था कौन से संविधान संशोधन के तहत में उसको हटाया गया था? वो 83वां संविधान संशोधन है उसके तहत में हटाया गया था। ये संविधान संशोधन 2000 में हुआ था। आगे का प्रश्न है 11वीं अनुसूची के अंतर्गत पंचायतों में कितने विषय सम्मिलित है? 11वीं अनुसूची के तहत पंचायत के जो विषय है वो 29 विषय रखे गए हैं। पंचायतों के संबंधित डॉक्टर GV के राव समिति का गठन कब हुआ था? GV के राव समिति का गठन कब हुआ? तो 1985 में उसका गठन हुआ था। आगे एक समिति और आती है लक्ष्मीमल सिंघवी समिति 1986 में क्या सिफारिश करती है? लक्ष्मीमल सिंघवी समिति होती है 1986 में वो पंचायतों को वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने की सिफारिश करती है। दूसरा है राज्य वित्त आयोग का गठन करती है और तीसरा है पंचायती राज करारोपण का अधिकार उसके संबंध में सिफारिश करता है। कौन करता है? लक्ष्मीमल सिंघवी समिति 1986 में सिफारिश करता है कि पंचायतों को वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने की और राज्य वित्त आयोग का गठन और पंचायतों को करारोपण का अधिकार। उसके बाद आगे प्रश्न बनता है MLM सिंघवी समिति की स्थापना कब की गई थी? तो ML सिंघवी समिति की स्थापना की थी वो 1986 में की गई थी। आगे का प्रश्न है किस समिति की सिफारिश पर पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था? कौन सी समिति थी जिसके तहत में पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था? उस समिति का नाम था लक्ष्मीमल समिति और P.K. थुंगन समिति। उन 2 समितियों ने संवैधानिक दर्जा दिलाने के लिए सिफारिश की थी, जो कि लक्ष्मीमल जिसको MLM सिंघवी समिति कहते हैं और P.K. थुंगन समिति ये 1988 में आती है और ये 1986 में आई थी लक्ष्मीमल। ये दोनों समितियाँ संवैधानिक दर्जा दिलाने के लिए सिफारिश करती है पंचायतों को। आगे का प्रश्न बनता है पंचायतों को संवैधानिक दर्जा 73वें संविधान संशोधन के द्वारा किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में किया गया था? उस समय जो प्रधानमंत्री थे PV नरसिंह राव थे। उस समय जो संविधान संशोधन था उसकी संवैधानिक दर्जा दिलाने के लिए सिफारिश की गई थी। उस समय ये प्रधानमंत्री PV नरसिंह राव थे। आगे प्रश्न बनता है पंचायतों का चुनाव कौन करता है? पंचायतों का जो चुनाव करता है वो करता है राज्य निर्वाचन आयोग कराता है। पंचायत हुए, जिला परिषद हुए और पंचायत समिति उनके समय जो चुनाव वो कराता है, नगर पालिका हुए उनके चुनाव कौन कराएगा? जो राज्य निर्वाचन आयोग कराएगा। लेकिन विधानसभा और लोकसभा के जो चुनाव वो कराएगा वो कौन कराएगा? वो कराएगा केंद्रीय चुनाव आयोग कराएगा। आगे का प्रश्न बनता है पंचायतों के निर्वाचन संबंधी निर्णय कौन लेता है?
पंचायतों के निर्वाचन के संबंधी जो निर्णय लेता है वो राज्य सरकार लेता है। सनातन समिति किसके संबंधित थी? सनातन जो समिति थी वो पंचायती राज संस्थाओं के वित्तीय प्रावधान और उसके वितरण की समीक्षा करने के संबंध में समिति थी। जो कौन सी समिति थी? सनातन समिति थी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। उसके बाद आगे की समिति है सादिक अली समिति ने क्या सुझाव दिए थे? सादिक अली समिति ने ये सुझाव दिया कि राजस्थान सरकार के द्वारा पंचायतों में सुधार हेतु सुझाव दिए थे। किसने दिए थे? सादिक अली समिति ने। आगे इंपॉर्टेंट जो समितियाँ है, किस वर्ष समितियों का गठन हुआ, रिपोर्ट कब पेश की गई, उसके समय इंपॉर्टेंट है, देखिए। बलवंत राय जो मेहता समिति है उसका गठन होता है 1956 में और रिपोर्ट प्रस्तुत करता है 1957 में। सादिक अली समिति है उसका गठन होता है 1967 में होता है और रिपोर्ट भी 1967 में वो पेश करता है। उसके बाद में अशोक मेहता समिति होती है, 1977 में उसकी स्थापना होती है, गठन होता है और 1978 में वो रिपोर्ट अपनी पेश करता है। जीवी के राव जो समिति होती है 1985 में उसकी स्थापना होती है और 1986 में वो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। उसके बाद LM सिंधवी है, 86 में उसकी स्थापना होती है और 86 में वो रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। उसके बाद थुंगन समिति है, 1988 में उसकी स्थापना होती है और 1988 में वो रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। उसके बाद गाडगिल जो समिति है 1988 में उसकी स्थापना होती है और 1988 में ही वो पंचायती राज के संबंध में अपना सुझाव रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट समिति है, कई बार इस समितियों के संबंध में प्रश्न आता है, मिलान वाले प्रश्न आते हैं, तो इसको बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ें और नोट डाउन करें अपनी किताब में। आगे का दिया हुआ है पंचायती राज व्यवस्था का संवैधानिकरण।